जिंदगी फिर से यू टर्न ले रही थी। जो कल मिले थे अनजान बनकर के, आज बिछड़ रहे हैं जान बनकर। आज इस कॉलेज में हम सबका आखिरी दिन है। कल सब अपने अपने घर को वापस चले जाएंगे। कुछ तो शायद जीवन में दोबारा मिले, पर कुछ शायद जीवन भर ना मिले। यही दस्तूर है। सबने दोबारा मिलने की बातें की, कसमें खाए वादे किए, पर सब बातें झूठी हैं। कल के बिछड़े हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। जीवन में नए लोग आएंगे, नए दोस्त बनेंगे और फिर बिछड़ जाएंगे। और पीछे छूट जाएगी वो यादें, वो बातें, वो कस्में, वो वादे, वो अटेंडेंस पूरा करने की जद्दोजहद, वो लंच बॉक्स खुलने की महक। सब कुछ एक समय बाद पीछे छूट जाएगा। शायद ये सब पीछे छोड़ आगे बढ़ जाने को ही जिंदगी कहते हैं। कॉलेज के इस आखिरी दिन की कहानी कॉलेज के पहले दिन ही लिख दी गई थी, जब पहली बार हम सब अनजान बनकर के मिले थे और फिर आखिरी दिन तक एक दूसरे की जान बनकर के बिछड़ गए। कॉलेज के इस आखिरी दिन में मैं अपनी प्रियतमा से बस यही कहना चाहूंगा। खिलौने साथ बचपन तक, जवानी बस रवानी तक, सभी अनुभव भरे किस्से बुढ़ापे की कहानी। यहाँ पर सब जिंदगी के एक पल का सहारा है। मैं जिंदगी के आखिरी पल का सहारा हूँ, मैं बस तुम्हारा हूँ, मैं बस तुम्हारा हूँ। मेरा नाम है अनुराग। स्वागत करता हूं मैं आपका कॉलेज लाइफ के इस ब्लॉग में। तो चलिए मैं आपको कॉलेज के पहले दिन से आखिरी दिन तक के एक खूबसूरत से सफ़र पर ले चलता हूं और साथ ही बताऊंगा उस कॉलेज के बारे में जहां पर इस खूबसूरत से जीवन की शुरुआत हुई। सो दोस्तों, आप हमारे पीछे गवर्नमेंट ITOT लखनऊ देख रहे हैं और यहाँ मैं 1 साल पूरा व्यतीत कर चुका हूँ। तो आज लास्ट डे है, तो हमने सोचा कि एक व्लॉग इस पे भी हो जाए, ताकि जो इसके बारे में जानना चाहते हैं या जो CITS करना चाहते हैं उसको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। अबे यार ऐसे थोड़ी रहो तो भाई यार। ये खैर शान है अपनी, ये रुमाल, ये मिश्रा है, हमारे साथ पढ़ता है और बहुत सारे हैं, लगभग 50 का। ये भी सही है कि कौन किसके साथ पढ़ता है, लेकिन जो भी है ये हमारे साथ ही पढ़ता है। यह गवर्नमेंट ITOT लखनऊ है। इसे स्टेट स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर अलीगंज लखनऊ के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर एडमिशन CTI के कोर्स में मिलता है, जो पूरा करने के बाद आप इंस्ट्रक्टर के लिए एलिजिबल होते हैं। इस कॉलेज के जस्ट बगल में है कौशल विभाग और उसके जस्ट पीछे है गवर्नमेंट ITI कॉलेज और उसके जस्ट बगल में ही है गवर्नमेंट महिला ITI कॉलेज। यानी ये चारों हब एक ही जगह पर स्थित किए गए हैं। तो पहले आपको CITS का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, उसके बाद आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। हमारा सेशन 4 सितंबर 2023 से 9 सितंबर 2023 तक था। अभी तक यहाँ पर 6 ट्रेडें चलती थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, RAC, स्प्रिंग, CSA जिसे कोपा भी कहते हैं, और कॉस्मो। लेकिन न्यू ब्रांचों में प्लम्बर और टर्नर, शायद वेल्डर भी ऐड हुई है, जो इस साल से अलॉट होना शुरू हो जाएगी। देश की सभी ITOT में सबसे कम फीस यही की है, लगभग NSTI के बराबर है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यह NSTI को पीछे छोड़ देने की क्षमता रखता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंस्ट्रक्टर की ही ट्रेनिंग नहीं होती, बल्कि यूपी के सभी ITI कॉलेजों के टीचर और यहाँ तक कि कभी कभार प्रिंसिपलों की भी ट्रेनिंग कराई जाती है, क्योंकि यही है यूपी का हेड ऑफिस। ग्राउंड फ्लोर से कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। यह बिल्डिंग 3 फ्लोर में बनी हुई है।
और यहाँ पर RAC के जो लड़के हैं वो अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं AC लगाने का। चलिए मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ फिटर की क्लास। यहाँ 109 क्लासरूम में फिटर की ट्रेड थ्योरी की क्लास चलती है। सभी बच्चे अभी वर्कशॉप में हैं। सभी कमरों में आपको यहाँ पर AC लगा हुआ मिल जाएगा और प्रोजेक्टर आदि की भी सुविधा यहाँ पर है। यहाँ पर सभी फ्लोर पर आपको वाटर कूलर देखने को मिल जाएगा। व्यवस्था काफी चौचक है। और इस तरफ इलेक्ट्रीशियन लैब है और AV लैब की क्लासेस चलती हैं। थर्ड फ्लोर से आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है, एकदम टॉप। इस फ्लोर पर स्विंग CSA कॉस्मो की क्लासेस चलती हैं। थर्ड फ्लोर से कॉलेज कुछ ऐसा दिखता है। कॉलेज के बीचों बीच एक छोटा सा गार्डन बनाया गया है। मौसम आज का काफी सुहाना है और यहाँ सभी जगहों पर आपको कैमरे लगे हुए मिल जाएंगे, क्लासरूम से लेकर के गैलरी तक। यह फिटर की थ्योरी की क्लास है जहां आपको खुद पढ़ाना सीखना होता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो स्पेशल थैंक यू सो मच रवि सर एंड धीरेन्द्र सर, बिकॉज अगर धीरेन्द्र सर ना होते तो शायद ही मेरा CITS पूरा हो पाता, क्योंकि मेरी हरकतें देख करके कोई अदर टीचर होता तो मुझे पक्का भगा देता। सबसे कम प्रेजेंटी लेकर के भी कॉलेज में बना रहा। थैंक यू सो मच धीरेन्द्र सर। ये क्लास 45 बच्चों की है। यहाँ आप ये 2 शिफ्ट में चलती है, 45-45 करके। आधे बच्चे अभी वर्कशॉप में गायब हुए हैं। यहाँ लेसन प्लान बना करके सभी को पढ़ाने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि अंत में प्रैक्टिकल भी होगा इसका पढ़ाने का और आपको उसी के हिसाब से नंबर दिया जाएगा। चलिए मैं आपको वर्कशॉप में ले चलता हूँ। यहाँ पर ठीक ठाक मशीनें रखी है। लेथ मशीन 2 है और उसके बाद ड्रिलिंग मशीन 2 है। पावर हेक्सा भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये वो हैं जो फाइनल जॉब की तैयारी कर रहे हैं। चूंकि इन्होंने पूरे साल मौज काटी है तो अब जॉब बना रहे हैं। क्यों यादव, क्या कहना है इस बात पे तुम्हारा? ये छोटा पैक बड़ा धमाका, इसका नाम आलोक है। वैसे जॉब बनाना बहुत ही कठिन काम होता है। ये ITI वालों को जरूर पता होगा, क्योंकि वहाँ भी बना है यहाँ भी बना है। हम डिप्लोमा वाले हैं तो हम सिर्फ यही बना रहे हैं। फिनिश करने में हालत खराब हो जाती है। ये वो हैं जिन्होंने साल भर मेहनत करके अपनी जॉब पूरी कर ली है और अभी समय का सदुपयोग कर रहे हैं, मौज काट रहे हैं। ये कंचन जी हैं जिनकी जॉब पूरा हो गई है, तो ये अपना समय टॉम एंड जेरी देखने में बिता रही हैं और इनकी हरकतें जेरी जैसी हो गई हैं। और ये हैं आरती जी, जो शादी में रसगुल्ला खाने गई थी, अब आकर के जॉब बना रही हैं, उस पर टैपिंग कर रही हैं। इस बात से इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा कि टैपिंग इनकी इंक्लाइंड हो रही है। ये AV लैब की क्लास है। यहाँ पर PPT तैयार करके प्रेजेंटेशन देना होता है। फिलहाल हम लोग इस चुनाव परिणामों का एनालिसिस कर रहे हैं सभी सिस्टम पे, सभी चैनल लगा करके। फाइनल एग्जाम के दिन सेंटर मॉडर्न एकेडमी में गया था। ये इतनी मॉडर्न थी कि इसके बगल से ही ट्रेन की पटरी गुजारी गई थी। इसका कनेक्शन एयर और ट्रेन से ही था, पटरी से ही। यहाँ पर जाने के लिए सड़क की व्यवस्था भी नहीं हो पाई थी, क्योंकि ये मॉडर्न एकेडमी थी। एक ही दिन में ट्रेड थ्योरी और TM दोनों के पेपर कराए गए थे। सामने DGT के डायरेक्टर और वाइस डायरेक्टर जी बैठे हैं, जिन्होंने CTI नहीं किया था, उन्हें अब करना पड़ रहा। डायरेक्टर साहब बहुत टेंशन में थे। पूरे साल इन्हें हंसते हुए कोई नहीं देख सकता था।
आज प्रैक्टिकल है और आज ही कॉलेज का आखिरी दिन है। कॉलेज से आज के बाद से कोई नाता नहीं रह जाएगा। ये कॉलेज का पूरा कैंपस है, आप देख सकते हैं। आज काफी सूना सूना लग रहा है। आज थोड़ा लहजे में पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो सामने बैठा इन्विजिलेटर इतने नंबर माइनस में देगा जितने तो इन्विजिलेटर में वर्ड नहीं होते हैं। ये टीएम का प्रैक्टिकल चल रहा है, आपको भी ऐसे ही पढ़ाना होगा। ये मिश्रा जी हैं। सभी लोग अपनी आखिरी छाप छोड़ने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, नहीं तो इन्हें सप्लीमेंट्री देना भी पड़ सकता है, क्योंकि ये बायोमेट्रिक है और इसे करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप कॉलेज आए हैं तो आप क्लास एक बार लेट अटेंड करें, लेकिन बायोमेट्रिक पहले कर लें, क्योंकि हम आते ही इसीलिए थे। अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं। ओहो, ये पीछे एक्टिविटी पूरी। ये हमारे गैंग के लोग हैं जो हमेशा यहीं बैठे मिलेंगे आपको, चाय पीते गेट के सामने। गेट के जस्ट बगल में ही हॉस्टल है। बी ब्लॉक जो टीचरों के लिए है, जो यहाँ पर ट्रेनिंग करने आते हैं, और ए ब्लॉक जो है वो स्टूडेंट के लिए है। चलिए मैं आपको हॉस्टल के अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। अक्सर करके हम यहाँ चोरी से घुस आते हैं, खाते पीते हैं और भाग जाते हैं। यह 4 फ्लोर में बना हुआ है और मुझे 3rd फ्लोर पर जाना है, जो मेरे लिए एक बड़ा टास्क है, क्योंकि सुबह से शाम तक बिल्कुल थक चुके हैं प्रैक्टिकल दे करके। हॉस्टल का एक रूम 2 लोगों के लिए अलॉट होता है, जिसमें रूम और बाथरूम दोनों अटैच रखते हैं। आपको यहाँ पर गोदरेज अलमारी की भी सुविधा देखने को मिल जाएगी। पूरे रूम में टाइल्स लगी हुई है। सोने के लिए आपको 2 बेड मिलेंगे, बिस्तर आपको खुद से लाना पड़ेगा। एक कुर्सी है और एक आपको अलमारी दी ही गई है, तो आप कूलर लगा सकते हैं गर्मी के दिनों में, इजाज़त लेके, परमिशन लेकर के। ये अनुज पाल हैं और ये आदर्श मौर्य। ये दोनों बिना कपड़ों के यहाँ क्या कर रहे हैं भगवान जाने। छापेमारी में ये पकड़े गए। यहाँ पर सभी फ्लोर पर आपको आरओ लगा हुआ मिल जाएगा, यानी चारों फ्लोर पर आपको वाटर कूलर और उसके साथ ही ठंड के लिए गीजर भी लगा मिल जाएगा आपको। तो हॉस्टल में पानी पीने की किल्लत तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। अभी तक मैंने जितने हॉस्टल देखे थे उनमें से सबसे वीआईपी हॉस्टल यही है रहने के मामले में। आईटीओटी लखनऊ के हॉस्टल का खाना कैसा होता है आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये रोटी है, आप जिंदा रहने भर का तो खा ही सकते हैं। और ये चावल है। दाल तो सबसे अच्छी होती है, सब्जी की गारंटी मैं नहीं ले सकता, लेकिन हाँ जो भी है सही है। तो 7 दिन ऐसे करके अलग अलग प्रकार के खाने मिलते हैं। मैच ये जो भीड़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ग्रुप फोटो के लिए मेरे पीछे आ रही है। आप कैमरामैन की ताकत समझ ही सकते हैं, जो कि फोटो खींचना बड़ा काम होता है। अगर खराब आ गई तो बहुत गाली सुनने को मिलेगी मुझे। ये हमारे साथ टॉम एंड जेरी हैं, जो फोटो खिंचवाने के लिए दौड़ रही हैं। और कुछ इस तरह पूरे साल की यादें एक फ्रेम में कैप्चर हुई।
सो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर दिस ईयर क्या क्लास के कॉलेज के मतलब जो इस सेशन में है, ये आखिरी वीडियो है यहाँ की, क्योंकि अब सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हो चुका। आज काफ़ी रात हो गई, यहीं पे हम रहे, मतलब बायोमेट्रिक करने में देरी हो गई, तो लगभग 7:30-8 के करीब हो रहे हैं इस समय। तो हम अभी यहीं हैं और मेरे पीछे गवर्नमेंट ITOT है। चूँकि वो कहते हैं ना कि यहीं तक था सफ़र अपना, अब मुझे है लौट कर जाना। बाय बाय ITOT लखनऊ।